दिल्ली में केजरीवाल और एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार। चुनाव लोकल था, प्रचार वोकल था। रिजल्ट के बाद चुनाव का मैसेज कितना वोकल होगा, अभी इसका इंतजार हो रहा है। लेकिन केजरीवाल की जीत के बाद भी बीजेपी के खेमे में मायूसी नहीं है, वहां भी सेलिब्रेशन हो रहा है। बीजेपी खुद को बाजीगर बता रही है। केजरीवाल की पार्टी के नेता आज जीत का ढोल बजा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो हारी नहीं है, बल्कि हार तो केजरीवाल की हुई है। क्या दिल्ली में खेला शुरू हो गया है? नंबर के पीछे का गणित क्या कहता है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न मन रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक एमसीडी में बहुमत की खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में भी ढोल नगाड़े बजे। आंकड़ों में बीजेपी आम आदमी पार्टी से पीछे है, लेकिन 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद भी 100 का आंकड़ा पार करने में कामयाब है। ₹250 सीटों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस को 9 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली हैं। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है अपने को। जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। भारत माता की। एमसीडी में जीत का जो जादुई आंकड़ा है, केजरीवाल की पार्टी ने उस लाइन को पार कर लिया है। बावजूद इसके बीजेपी क्यों खुश हो रही है, तो उसके पीछे भी मायने हैं। उनको हर वार्ड और हर विधानसभा और हर लोकसभा क्षेत्र के इलाकों से समझा जा सकता है, जिसकी समीक्षा बीजेपी कर रही है। गौतम गंभीर के इस ट्वीट को गौर से देखिए, फिर इसकी असली वजह भी समझाते हैं। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया है, जहां से वो सांसद हैं। गौतम गंभीर पर पूर्वी दिल्ली में एमसीडी को जिताने की जिम्मेदारी थी। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की कुल 33 सीटें थीं, जहां पर बीजेपी को 21 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 9 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई। मतलब गौतम गंभीर अपने इलाके में 63% से ज्यादा सीटें जिताने में कामयाब रहे। पूर्वी दिल्ली में जीत से बीजेपी खुश है। इस खुशी की बड़ी वजह भी है, क्योंकि इसी इलाके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक हैं, जिनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है। बीजेपी ने पूरे चुनाव में मनीष सिसोदिया की घेराबंदी की थी। आम आदमी पार्टी ने भले ही दिल्ली नगर निगम में बहुमत हासिल किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया जिस इलाके से विधायक हैं, वहां करारी हार हुई है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम की 4 सीटें थीं, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिली हैं, जिसमें से मंडावली, विनोद नगर, पटपड़गंज में कमल खिला है, जबकि मयूर विहार फेज 2 सीट पर ही आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब हुई।
मतलब बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे उसका असर हुआ। केजरीवाल बार बार जो दावे करते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी का, उस पर मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर डेंट लगा, जो एमसीडी के नतीजे में भी दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया अपने इलाके में एमसीडी के चुनाव में बुरी तरह से हार गए। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में नंबर 2 है। मनीष सिसोदिया जब मंच पर पहुंचे तो पार्टी की जीत से वो खुश जरूर थे, लेकिन अपने इलाके में मिली हार उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी और केजरीवाल का गुणगान हो रहा था। दिल्ली ने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। पूर्वी दिल्ली का ही दूसरा इलाका जहां से केजरीवाल को बड़ी उम्मीद थी, गौतम गंभीर के आगे केजरीवाल का सारा समीकरण फेल हो गया। ओखला विधानसभा क्षेत्र, जहां से अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। यहां नगर निगम की 5 सीट है, इसमें से 2 सीट पर कमल खिला है, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि एक ही सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। मतलब बीजेपी ने केजरीवाल के 2 सबसे मजबूत इलाकों में चोट की है, जो केजरीवाल के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहां से बीजेपी को काफी उम्मीद थी और दिल्ली के वोटर ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी 2 बार से सांसद हैं। इस इलाके में काफी तादाद में पूर्वांचली वोटर हैं, जिन पर मनोज तिवारी का जादू चला है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कुल 41 नगर निगम की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 21 सीटें जीतने में कामयाब हुई। आम आदमी पार्टी को 15 सीट हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 4 सीट हासिल हुई। एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल हुआ। मनोज तिवारी की कैंपेनिंग उनकी मेहनत रंग लाई। और वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। एमसीडी में बीजेपी की हार हुई है, लेकिन मनोज तिवारी अपने इलाके में बीजेपी को विक्ट्री दिलाने में कामयाब हुए हैं। मनोज तिवारी के हौसले बुलंद हैं। हार के बावजूद भी मनोज तिवारी के हौसले बुलंद हैं, तो उसकी भी एक वजह है। मनोज तिवारी को एमसीडी चुनाव में दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है। पहले मनोज तिवारी के बयान के मतलब को समझिए। 2017 के एमसीडी चुनाव में 3 बड़े प्लेयर थे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी। 2017 के मुकाबले बीजेपी को सीट भले ही कम मिली, लेकिन वोट शेयर बढ़ा है। 2017 में बीजेपी को 36.08% वोट मिला था, जो इस बार बढ़कर 39.09% हो गया। केजरीवाल की पार्टी को 2017 के मुकाबले वोट भी ज्यादा मिले, सीट भी ज्यादा मिली। 2017 में आम आदमी पार्टी को 26.23% वोट मिले थे, तो इस बार 42.05% वोट मिला है। कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव नुकसान ही हो रहा है। 2017 में 21.09% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 11.68% हो गया। बीजेपी से विधानसभा चुनाव की तैयारी मान रही है और दावा ये है कि 15 साल के शासन के बावजूद भी फाइट टाइट हुई। आंकड़े हमारे हक में हैं, कोई बात नहीं। देखिए, 230 सीटें आम आदमी पार्टी कह रही थी आएगी। अरविंद केजरीवाल लिख कर दे रहे थे, तो एक बात तो मानते हो कि लिखने वाला आदमी छुप गया, दिख नहीं रहा। दूसरी बात, सुबह से कह रहे थे कि हमें 200 से ज्यादा सीटें आएंगी।
हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए जी टफ फाइट है और मेयर हमारा बनेगा। हम आज भी अभी भी यही कह रहे हैं। 15 साल से दिल्ली के अंदर हम हैं, हमारी नीतियों के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है, हमारे कामों के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया। हाँ, 15 साल में लोगों की एक्सपेक्टेशन होनी, उस एक्सपेक्टेशन पे हमारे कई मेंबरों का पूरा ना उतर पाना, ये स्वाभाविक है। इसको कोई आदमी इसको डिनाई नहीं कर सकता। जब आप 15 साल की सत्ता में होते हैं, कुछ हमारे भी मेंबरों की कमियां रही होंगी, पार्टी में कोई कमी नहीं रही, पार्टी की नीतियों में कोई कमी नहीं रही और पार्टी के काम करने में और पार्टी की लीडरशिप में कोई कमी नहीं रही। एक आखिरी सवाल, सत्ता आप ही को मिलेगी? नहीं, सत्ता बीजेपी को मिलेगी। मनोज तिवारी जहां अपने इलाके में बीजेपी को विक्ट्री दिलाने में कामयाब रहे, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खास और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय बाबरपुर में कमाल नहीं कर सके। गोपाल राय बाबरपुर से विधायक है। यहाँ एमसीडी की 4 सीट है। बीजेपी ने यहाँ 2 सीटों पर कब्जा किया है तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस भी गोपाल राय के इलाके में खाता खोलने में कामयाब हुई है। मतलब मंत्री जी के इलाके की जनता इनके काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं रही। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत के नए मायने बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। 15 साल पुराने किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है, कूड़ा राज को खत्म किया है, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज को खत्म किया है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बीजेपी के लिए सबसे निराशाजनक प्रदर्शन नई दिल्ली इलाके वाली सीटों पर हुआ। बीजेपी को इन इलाकों से काफी उम्मीदें थी। ये वो इलाके थे जहां अर्बन वोटर रहता है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को अपर मिडिल क्लास और अर्बन वोटर उसे वोट करता है, लेकिन नई दिल्ली इलाके में एमसीडी के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी बीजेपी की सांसद है। इस इलाके से एमसीडी की 25 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ शानदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने 25 सीटों में से 21 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं बीजेपी को महज 4 ही सीटें मिली। कांग्रेस यहाँ खाता तक नहीं खोल पाई। इतनी बड़ी जीत से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है और एमसीडी में मिली विक्ट्री को वो इस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीधे तौर पे अपना मेयर बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी, साफ तौर पे अपनी सरकार बनाने जा रही है और एक छोटी सी आम आदमी पार्टी ने, मैं कहूँगा दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। तो आम आदमी पार्टी आज नगर निगम में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं, जुम्मा 10 साल हुए हैं और इन 10 सालों में दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार, 10 से ज़्यादा सांसद, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा बहुमत, नगर निगम दिल्ली में बहुमत, आम आदमी पार्टी बढ़ते ही जा रही है और ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और दिल्ली के लोगों ने खास तौर पे जैसे अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी, अब नगर निगम चलाने की भी जिम्मेदारी, नगर निगम की भी चाबियां अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।